बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जुलाई है और दिन है सोमवार का। इमरान खान जो है वो अगले 72 से 96 घंटे के अंदर अंदर नाअहल हो सकते हैं। उनकी नाअहली के हवाले से जो प्रोसीडिंग है वो बिल्कुल आखिरी मराहिल में है और आज की जो प्रोसीडिंग है उसकी समाअत का अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बता दूँ कि अब तमाम नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। अगर वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है और प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाता है उस वक्त तक जब तक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब फ़ैसला नहीं कर लेते, उस वक्त तक वो रोक देती है सुप्रीम कोर्ट, तो ये मामला मौखर हो सकता है। वरना जो इस वक्त तक ट्रायल कोर्ट में सूरत हाल है वो तो ये है कि 5 अगस्त से पहले इमरान खान जो है वो नाअहल हो जाएंगे। और उसकी एक वजह ये भी है कि इमरान खान जो है वो उनके जो केस सुनने वाले जज हैं हुमायूं दिलावर, उनका नाम रोस्टर में नहीं था। लेकिन आज एक नोटिफिकेशन सामने आया है जिसमें कहा गया कि उनका नाम मिस हो गया था उस रोस्टर से जिसमें ये लिखा गया था कि कौन कौन से जजेस जो हैं वो मौजूद होंगे। तो अब उनका नाम ऐड कर लिया गया है। अब वो 5 अगस्त तक मौजूद रहेंगे। 5 अगस्त के बाद वो अवेलेबल नहीं है, लिहाजा उन्होंने 5 अगस्त से पहले फ़ैसला करना है। और इस दौरान ये है कि जुमेरात को आमिर फ़ारूक साहब ने वो दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। जुमेरात को आमिर फ़ारूक साहब ने सोमवार के लिए नहीं मुख्तस की, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की, ना ही मंगल के लिए की, ना ही बुध के लिए की, बल्कि जुमेरात के लिए उन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। और अगर जुमेरात को भी आमिर फ़ारूक साहब छुट्टी पर हुए तो जैसे अभी सोमवार को वो छुट्टी पर थे और पहले भी साथ दिन उनकी तबीयत नासाज रही, तो अगर वो जुमेरात और जुमा छुट्टी कर लेते हैं तो फिर वैसे ही ये मामला उससे भी अगले हफ्ते जुमेरात या जुमे तक जा सकता है। ये उनके पास इख्तियार है आमिर फ़ारूक साहब के पास कि वो चाहें तो वो जुमेरात को केस सुने, जुमेरात को फिर वो जुमे को सुने, जुमे के बाद फिर वो सोमवार तक या अगले जुमे तक एडजन कर दें। वो ये भी कर सकते हैं कि जुमेरात को सुन के और अगली जुमेरात या जुमे तक एडजन कर दें, या वो 2 हफ्तों के लिए एडजन कर सकते हैं, वो 1 माह के लिए एडजन कर सकते हैं। क्योंकि पहले भी इस तरह से हुआ है कि जुलाई में उन्होंने सितंबर की तारीख जो है वो डाल दी थी। तो इसलिए जो है वो हाई कोर्ट से तो कोई रिलीफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को नहीं मिलने वाला। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर तमाम नज़रें उनकी जानिब से इसलिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट को ये कह देती है कि उस वक्त का प्रोसीडिंग हम रोक रहे हैं ट्रायल कोर्ट की, जब तक आप डिसीजन नहीं कर लेते, तो फिर ट्रायल रुक सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त तक तो केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। और जो कल उनका सैफर के हवाले से एक और केस जो है वो हाई कोर्ट में लगा हुआ है। लेकिन जिस केस के गिर्द इमरान खान की पूरी इंतखाबी सियासत घूम रही है वो से केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, बल्कि वो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है जुमेरात के लिए आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से। अब एक चीज़ और है, अब देखना ये होगा कि ये इम्तिहान है इमरान खान की लीगल टीम का कि वो किसी तरह से मामला 3-4 दिन आगे लेकर जाते हैं, ताकि इस दौरान या तो केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए या 6-7 में से किसी एक दरख्वास्त पे भी उनके हक़ में फ़ैसला आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा उनकी जो तवक्कुआत हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हैं, उनको हाई कोर्ट से बहरहाल कोई उस तरह से तवक्कुआत नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट से जिस तरह से उनकी दरख्वास्तें जो है वो लंबी तारीखें पड़ रही हैं, तो वो ये समझते हैं कि हमें जो भी रिलीफ मिलेगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिलेगा, अगर मिला तो। जो आज अच्छा ये भी है कि अगर ये गवाहों की को 5, 7, 8, 10 गवाहों की लिस्ट जमा करा देते हैं तो फिर ये ज़रूर हो सकता है कि उन गवाहों की लिस्ट से ये होगा कि फिर उन गवाहों को तलब किया जाएगा, वो बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, फिर उनको बर्जरा होगी, फिर इस तरह से 2-3 दिन आगे ये ले जा सकते हैं। अब आ जाएँ इस चीज़ पर कि आज समाअत के दौरान हुआ क्या, यानी ख्वाजा हारिस साहब क्या कह रहे थे, शेर अफजल मरवत साहब क्या कह रहे थे। शेर अफजल मरवत साहब ने जज हुमायूं दिलावर साहब को कहा कि इमरान खान से 35 सवाल पूछे गए हैं और इमरान खान जो है वो तहरीरी जवाबात जो है वो देना चाहते हैं। आशूरा में वकला काम नहीं करते, तोशाना केस का बयान रिकॉर्ड कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो इसलिए इमरान खान को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए मुनासिब वक्त जो है वो दिया जाए। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने कहा कि इनसे वही जवाब मांगा गया है जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दिया है, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कहें कि नई बात है। इनको पहले ये सवाल इलेक्शन कमीशन ने भी पूछे हैं, वही सवाल पूछे जा रहे हैं। और 3 दफ़ा जो है वो इमरान खान के वकील ने कहा कि 3 दफ़ा इन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि हमें रियायत दी गई है, हम कोई रियायत आपसे क्लेम नहीं कर रहे। तो जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने सवालनामा जो है वो वसूल किया है और बैरिस्टर गौहर ने सीनियर वकील जो है ख्वाजा हारिस से उनसे मुशावरत करके, उनसे मशवरा करके सवालनामा जो है वो वसूल किया। तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये वो ट्रायल है जिसको पूरी कौम जो है वो देख रही है। मैंने जो एतराज़ उठाए हैं उनको देख कर ही आगे बढ़ना चाहिए। हमारी अपीलें हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा हैं, हमें कुछ वक्त दिया जाए ताकि हम सवालनामे के जवाब तैयार कर सकें। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि
जो सवालनामा तो आप रिसीव कर चुके हैं, तो आप तैयारी कर लेते। तो उस पर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि इमरान खान कोई इस तरह का रिलीफ नहीं मांग रहे। तो उस पर उन्होंने हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि आप रिलीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से गुरेज़ करें। ख्वाजा हारिस साहब पहुँचे। ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि हमारा मामला जो है हाई कोर्ट में हमारी पिटिशंस पर फैसला हो जाए तो फिर आप समाअत जो है वो कर लें। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ख्वाजा हारिस साहब की ये इस्तदा मुस्तरद हो गई है। कल सुबह 9 बजे के लिए इमरान खान को जो है वो तलब किया गया है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो ख्वाजा हारिस हैं उन्होंने कहा कि हम सारा दिन यही करते हैं कि इस ट्रायल से जो चीज़ निकल रही है उस पर हम मुख्तलिफ फोरम्स पर जो है वो पिटिशंस तैयार कर रहे होते हैं। और उस पर जो जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि क्या बयान कलम बंद होने से इस केस का फैसला हो जाना है, तो और भी आगे चीज़ें हैं, आपके दलाइल होने हैं। तो उस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि मैं आपके सामने आ गया हूँ, मुझे कुछ वक्त दे दें, ये मामला किसी फोरम पर वैसे ही जाकर रुक जाना है। तो उस पर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि 26 जुलाई को बैरिस्टर गौहर ने सवालनामा जो है वो वसूल किया। 27 जुलाई को भी बैरिस्टर गौहर ने 3 दरखास्तें दी, 2 मंजूर कर ली गई। आपको 27 तारीख की समाअत में मज़ीद वक्त देने की दरख्वास्त मंजूर की गई। आप को ऑर्डर से क्यों लगता है कि आपको क्यों लगता है कि फ़ैसला जो है वो आपके ख़िलाफ़ आएगा? उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जब तक हाई कोर्ट की पिटिशंस पर फैसला ना हो जाए इस अदालत के किसी भी फ़ैसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ट्रांसफ़र की दरख्वास्त मंजूर होती है तो जब से हमने ये दरख्वास्त दी हुई है तब से अमल दरामद होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब ने कि हम 3 दिन अदालतों में घूम रहे हैं ताकि हमें कहीं से तो ब्रीथिंग स्पेस मिले। हम अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हैं कि जैसे ही केस का फ़ैसला होगा अगले दिन आपके पास आएंगे, यानी जैसे ही हाई कोर्ट फैसला देगी उससे अगले दिन हम आपके पास होंगे। हम आपसे कोई रिलीफ ऐसा नहीं मांग रहे जो आप कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। और उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दे रखा और 35 सवालात में ये जिरा कर चुके हैं। दफ़ा 342 का बयान उसी पर होगा जो दस्तावेज़ात इनकी अपनी हैं। तो उसके बाद उनको कहा जज हुमायूं दिलावर ने कि आपको बहुत हमने टाइम दे दिया, आप 3 बजे जो है वो दलाइल दें। उसके बाद इमरान खान जो है वो रोशना पर आए। उन्होंने कहा कि मुझे तहरीरी सवालनामा कल मिला है और आशूरा था। और जज ने कहा कि मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि आपकी लीगल टीम आपके साथ ज़्यादती कर रही है। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि जी मसला ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जवाब से मुझे इत्मीनान होना चाहिए, मैं सारी तैयारी के साथ जवाब दूँ। और उसके बाद जज ने हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को कहा कि आपके जितने भी वकील हैं आप उनके साथ बैठ जाएं, वो आपको गाइड करेंगे और आप जवाब दे दें। और फिर ख्वाजा हारिस ने कहा कि ऐसे गन पॉइंट पर तो आप बयान नहीं ले सकते ना, आप अगर चाहते हैं कि आप गन पॉइंट पर हमसे बयान लेंगे तो ऐसे तो नहीं हो सकता। और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो इमरान खान के ऊपर 180 केसेस हैं, कभी एक की इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं, कभी दूसरी में जाते हैं, कभी तीसरी में जाते हैं, ये उनके इमरान खान के वकील का कहना था। और उसके बाद 3 बजे तक वक्त दिया गया और इस्तदा की गई कि कुछ दिन दे दें, कल परसों तक का टाइम दे दें उनको। उनकी वो इस्तदा जो है मुस्तरद कर दी गई। और उसके बाद इमरान खान ने अपने वकील से मुशावरत की और 3 बजे तक उनको जो है वो टाइम दिया गया था। उसके बाद दोबारा जब समाअत शुरू हुई तो उस पर ख्वाजा हारिस आए और उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की कि समाअत जो है वो मुलतवी कर दी जाए। और क्योंकि इमरान खान ने मुकर्रर वक्त जो था अदालत का 3 बजे तक का, उसमें वो उनका बयान रिकॉर्डिंग हुआ तो अब आप मुलतवी कर दें। और साथ ही उन्होंने फिर सारा बताया कि पहले भी जब इनको गिरफ़्तार करके आपके सामने पेश किया गया था तो उस गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया था और वो सारा अमल जो है वो कलअदम हो गया था सुप्रीम कोर्ट से जाके। और उन्होंने कहा ख्वाजा हारिस ने कि हमारी हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर इख्तियार और ट्रांसफ़र की दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। तो उसके बाद उन्होंने जज ने कहा कि ख्वाजा साहब ये वही दिन था जब इमरान खान को चार्ज सुनाया गया था और वकील इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल उन्होंने चार्ज सुना था। तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैंने कहा था कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपके जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि आपके 3 एतराज़ात अदालत रिकॉर्ड पर लाई थी और ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ था। और लेकिन जज ने कहा कि क्या आप बयान हल्फी दे सकते हैं कि उस दिन कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ था, कोई चार्ज नहीं पड़ा गया था। तो उस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब केस में चेयरमैन PTI को गिरफ़्तार किया गया। अगले रोज़ पुलिस लाइन में इस अदालत के सामने पेश किया गया। जिस तरीके से अदालत में पेश किया गया वो सब के सामने है। इस अदालत ने कभी मुलजिम से सेहत जुर्म का नहीं पूछा। तो उस पर जज ने कहा कि ये वही दिन था जब चार्ज सुनाया तो आपने कहा कि उठें बाइकाट है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कभी मैंने बाइकाट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मैं कैसे कानूनी अदालत का बाइकाट कर सकता हूँ। काश उस दिन की अदालती कार्रवाई की रिकॉर्डिंग होती। उस दिन
अदालत ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा के बावजूद फ़र्द जुर्म आयद की। ये अफसोस की बात है कि हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था और यहाँ कार्रवाई चलाई जाती रही और पुलिस गेस्ट हाउस में अदालत मुंतकली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का हमने इजहार किया था। उसकी पटिशन मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की हुई है। मैंने ट्रांसफ़र की दरख्वास्त में 10 मई से मुतल्लिक़ सब कुछ लिखा है। आप उसके बाद जज हुमायूं ने कहा कि आप 3-4 घंटे दलाइल देते रहे, चाय भी पीते रहे, पानी भी पीते रहे। क्या आपको कोर्ट ने कहा कि हर सूरत आप दलाइल दो? ख्वाजा हारिस ने कहा बिल्कुल, कोर्ट ने कहा, बल्कि मैंने कहा इसके बावजूद आप नहीं माने। आज आप यही कह रहे हैं ना कि करो, नहीं तो मैं ऑर्डर कर दूंगा। फ़र्द जुर्म कानून के मुताबिक आयद नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काबिल समाअत का मामला इस अदालत को वापस भेजा। अदालत ने दलाइल 15 मिनट सुनकर ही, यानी आपने 15 मिनट सुनकर ही जो है वो फैसला सुना दिया। 3.5 घंटों के दलाइल पर सिर्फ 15 मिनट में फैसला सुना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 सवालात का जवाब देने का कहा था। इतनी क्या जल्दी है कि अदालती वक्त के बाद भी समाअत जारी है। तो जज हुमायूं ने कहा आप यहाँ ठहर जाएँ, आप दलाइल देते रहे और इस दौरान चाय भी पीते रहे, रिफ्रेश भी होते रहे। आप ईमानदारी से बात करें, आपके जूनियर भी खड़े हैं। आपने तो उस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि आपने कहा था कि दलाइल दें, हर सूरत दें। और उसके बाद ख्वाजा हारिस ने कहा कि इस वक्त इस्लामाबादी कोर्ट में मेरी 7 अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। उसके बाद वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो ग्राउंड इस दरख्वास्त में ली गई हैं वो तमाम हाई कोर्ट की दरख्वास्तों में मौजूद हैं। हाई कोर्ट में इन्होंने जो फैसले चैलेंज किए हुए हैं, ये ग्राउंड्स उन पिटिशन का हिस्सा हैं, उन अपीलों का हिस्सा हैं। सिर्फ एक के अलावा बाकी तमाम ग्राउंड्स इन्होंने हाई कोर्ट में ली हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट से आधे दिन के स्टे की इस्तदा की गई, लेकिन दरहकीकत मुस्तरद हुई। ट्रांसफ़र दरख्वास्त के बावजूद ट्रायल कोर्ट कार्रवाई जारी रख सकती है। इस वक्त केस हतमी फैसले के मरले पर नहीं है। चेयरमैन PTI ने गोशवारे इलेक्शन कमीशन में जमा कराए, उस बुनियाद पर केस बना है। इनकी दरख्वास्त आला अदलिया में ज़ेर इल्तवा है, वहीं उनका फैसला होगा। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने बहरहाल मज़ीद टाइम देने की इस्तदा जो है उसकी मुखालफत की और उसके बाद ख्वाजा हारिस के भी दलाइल मुकम्मल हुए और जो बात इलेक्शन कमीशन के वकील ने कही वो जज हुमायूं साहब ने मान ली। और इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज़ साहब जो शरीफ ख़ानदान के तमाम चोरी, डकैती और लूट मार के जितने भी केस हैं 2 नंबरी के, जिनमें उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हराम का पैसा कमाया और 2 नंबरी की करप्शन की, लूट मार की, पाकिस्तान के अवाम का पैसा लूटा और बाहर जायदादें बनाई, उन तमाम केसेस में अमजद परवेज़ साहब ही शरीफ ख़ानदान के वकील हैं जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के वकील हैं। उसके बाद उन्होंने फैसला ऑर्डर लिखवाया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI ने बयान कलम बंद कराने के बजाय इल्तवा की दरख्वास्त दी। चेयरमैन की PTI की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने एतराज़ उठाया। चेयरमैन PTI के वकील को दलाइल के लिए मुनासिब वक्त दिया गया। चेयरमैन PTI के वकील ने 3 मई से आज तक केस की तमाम कार्रवाई पढ़ी। ख्वाजा हारिस ने 13 सवाल पर मुश्तमिल दरख्वास्त दायर की है। मुलजिम के वकील ने अदालत पर अदम एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन PTI के वकील ने इस अदालत के ऑर्डर को पढ़कर कहा कि यह अदालत जानिबदार है। 26 जुलाई को मुलजिम के वकील को सवालनामा मुहैया किया गया, फिर 27 जुलाई तक केस मुलतवी हुआ। हमेशा की तरह इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर हुई जो मंजूर की गई। आज तक समाअत मुलतवी हुई थी। चेयरमैन PTI ने 342 का बयान रिकॉर्ड कराने के बजाय दरख्वास्त दायर की। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त केस को इल्तवा में डालने की एक कोशिश है। चेयरमैन PTI की आज केस मुलतवी करने की दरख्वास्त मंजूर की जाती है और कल इनको आखिरी मोहलत जो है वो दी जाती है। कल सुबह 9 बजे ये बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। और चेयरमैन PTI के वकला का मकसद तखरीरी हरबे इस्तेमाल करना था। चेयरमैन PTI और उनके वकला अदालत को मज़ीद मायूस करना चाहते थे। अदालत फेयर ट्रायल को मद्देनज़र रखते हुए आखिरी मोहलत दे रही है और साथ ही उन्होंने जो ख्वाजा हारिस और इमरान खान का कंडक्ट है उसके बारे में भी उन्होंने जो है वो लिखा है। तो ये आज की समाअत और ऑर्डर है। ये तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखी। अब अगर जो है वो कोई सुप्रीम कोर्ट से जो है वो स्टे नहीं मिलता तो इसमें ये होगा कि 72 से 96 घंटे में इमरान खान डिस्क्वालीफाई होंगे, क्योंकि 5 अगस्त तक का जज साहब के पास वो टाइम है। उन्होंने 5 अगस्त के बाद छुट्टी पे चले जाना है, तो वो छुट्टियों पर जाने से पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करके जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कहीं से स्टे ना मिला। और हाई कोर्ट की जो सूरत हाल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं इमरान खान के वकला। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मामला टेकअप करती है या नहीं करती। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।